नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, झारखंड बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 संपूर्ण जानकारी। मतलब कि मैं इस वीडियो में बीएड एंट्रांस से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। इसका क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न्स होंगे, क्या नए बदलाव किए गए हैं, आज के नोटिफिकेशन जो पब्लिश्ड हुआ है उनको हम लोग देखेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानते और समझते हैं। सबसे पहली बात, आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से, इस एंट्रांस एग्ज़ाम के माध्यम से बीएड, एमएड, बीपीएड में एंट्री ले सकते हैं। मतलब आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। एक बदलाव ये नज़र आया कि पिछले साल हम लोग देख सकते थे कि एमपीएड का भी मौका मिला था, अब उनको हटा दिया गया है और बीपीएड वाले को ही इस बार मौका दिया गया है। मतलब आप इस एंट्रांस के माध्यम से बीपीएड में भी एडमिशन ले सकते हैं। आप इस एंट्रांस में अगर बैठते हैं तो 2025 और 2027 का जो बैच रहेगा इसके लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। मतलब आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आपका जो झारखंड में 130 से एबव बीएड कॉलेज है, मतलब 13,500 जो सीट्स हैं उनमें आपका चयन होगा। क्लियर। और दूसरी बात, आरक्षण की बात की जाए तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षित है सीटें कुछ, और 50% सीटें खुली रहेंगी, मतलब ओपन फॉर ऑल। जैसे बहुत सारे बच्चे जो झारखंड के होते हैं और अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं, मास्टर किए हुए रहते हैं, तो उनके लिए भी 15% सीटें रिजर्व हैं। और बाकी 85% झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से जो पास आउट विद्यार्थी हैं उनके लिए। क्लियर। तो हमने आरक्षण पे भी बात कर लिया, सीट कैसे निर्धारित किया गया है वो भी हमने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको इसमें ये जानना है कि कम से कम कैंडिडेट को 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने होंगे बैचलर डिग्री में, तो आप इस एंट्रेंस को फिलअप कर सकते हैं। और 45% इन केस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी जो अदर रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए। क्लियर। एमएड के लिए आपको कम से कम बीएड होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। द कैंडिडेट शेल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट। मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन में किन्हीं, जैसे मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, किन्हीं का हिंदी ऑनर्स होगा, किन्हीं का ज्योग्राफी होगा, किन्हीं का इकोनॉमिक्स होगा, तो विद इन वन सब्जेक्ट आप कम से कम उस सब्जेक्ट से आपको क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जो 200 मार्क्स का होता है उसमें कम से कम एटलीस्ट 50% अंक आपको उस सब्जेक्ट पे लाने होंगे, है ना। तो जाकर के आप बीएड, एमएड और बीपीएड कोर्स के लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आगे जा कर के। अगर आपको आगे बीएड में हो जाता है तो कम से कम इसमें होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप पासिंग ईयर में हैं, क्लियर, अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करें मतलब अगर आप बैचलर डिग्री में हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है और आपको लगता है कि एंट्रांस या आप दे लेंगे और उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर। स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर, आप अगर बैचलर और मास्टर डिग्री में भी हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, बीएड में एडमिशन के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। shall be subject to the submission of final result at the time of admission and meeting the marks percentage criteria mentioned in clause 4.1। मतलब कि एक कैटेगरिया है कि अपेयरिंग स्टूडेंट भी जो पासिंग ईयर में उनको लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर कर लेने के बाद एडमिशन के समय मैं सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकता हूं, देन आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या करना होगा। तो देखिएगा आपका एक वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट में आपका लिंक ओपन हो जाएगा 15 फरवरी के बाद से, और आप ऑनलाइन फॉर्म भी इसमें भर सकते हैं। हाँ, एक और मैं बात बता रहा हूँ कि आप ना फॉर्म भरने से रिलेटेड भी अगर कुछ डाउट रहेंगे तो मैं फॉर्म कैसे भरेंगे उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर। आप देखेंगे कि
ये फॉर्म स्टार्ट होगा 15 फरवरी 2025 से लेकर के 15 मार्च 2025 तक, मतलब आपके पास 1 महीने का समय रहेगा। और आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा खुद को। स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, रंगीन फोटोग्राफ आपको देने हैं, जिसमें चेहरे आपके साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए। मतलब भाई आप एक नई फ़ोटो ले सकते हैं, है ना। और आपको कुछ पीडीएफ भी अपलोड करने होंगे। जैसे अगर आप कैटेगरी वाइज में हैं, अगर आप ओबीसी एसटी एससी में हैं, तो आप झारखंड के रहने वाले हैं, तो कुछ सर्टिफिकेट भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में अटैच करने होंगे, अपलोड करने होंगे। क्लियर। और अपलोड सेक्शन अलग से दिया हुआ रहेगा, उसमें स्कैन करके आप फाइल तैयार कर लेंगे और देना। जैसे क्या क्या बताया गया है, तो बताया गया 10th का मार्कशीट आपको देना होगा, अंक पत्र और जो आपका डिग्री का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री मतलब कि ग्रेजुएशन का डिग्री का अंक पत्र आपको देना होगा। अगर आपने पीजी कर लिया है तो आप उसका भी डिग्री और को डाल सकते हैं। अगर आपने एनसीसी, मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो एनसीसी के भी एनसीसी या एनएसएस, अगर आपके पास इसका प्रमाण पत्र होगा तो ये भी आप अटैच कर सकते हैं। झारखंड के निवासी हैं तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, झारखंड राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए है बस। अगर आप आउटसाइडर हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं। जाति प्रमाण पत्र चाहिए आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में। अगर आप दिव्यांगता हैं तो प्रमाण पत्र दे सकते हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आप जब एलिजिबल हो जाइए तो बहुत सारे कॉलेजेज में इस तरह के सीट बटे हुए रहते हैं कि इतने बच्चों की इस कैटेगरी से लेने हैं, तो आप इसको लाभ मिलेगा। क्लियर। और बाकी इन प्रमाण पत्रों का क्या फॉर्मेट रहेगा, आप साइट में जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि। तो यह प्रवेश परीक्षा 20/4/2025 को होगा। और झारखंड राज्य के कहाँ कहाँ पे होगा, तो रांची में होगा, धनबाद में होगा, जमशेदपुर में होगा, बोकारो में होगा, दुमका, पलामू, हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर। और यह एग्ज़ाम OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन मोड पे एग्जाम आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन मोड पे नहीं है, ऑफलाइन। आपको OMR सीट दिया जाएगा, आपको भरना होगा, रंगना होगा। और परीक्षा केंद्र और अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र, मतलब जब आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा कहाँ पे कब जाना। तो मेरा आप लोगों को सलाह रहेगा, आप जिस ज़िले से में हैं और अगर वहाँ पे सेंटर है तो आप ज़रूर वही आसपास रखें, ताकि आने जाने से आपका समय बचे और आप घर के आसपास। रांची ज़िले वाले लोग हैं तो रांची में पहले कैटेगरी में रखिए, रांची हमको पहले चूज करना है। फिर सामने अगर आपको जमशेदपुर पड़ रहा है तो जमशेदपुर, हजारीबाग वाले हजारीबाग दे सकते हैं, पलामू वाले पलामू दे सकते हैं। पलामू वाले ध्यान दे, मान चलेगा डाल्टनगंज में अगर सेंटर में तो डाल्टनगंज भी दिया जा सकता है ना। चलिए, अब परीक्षा केंद्र और अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र मैंने बता दिया। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप देखिएगा, सामान्य लोगों के लिए 1000 रुपये जो जनरल से हैं, और पिछड़ी जाति मतलब BC1 और BC2 और झारखंड राज्य के लिए 750 रुपये, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिला झारखंड राज्य का, तो उनके लिए क्या है 500 रुपये हैं। क्लियर। और झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब जो कैटेगरीज में है अभ्यर्थियों समान कोटि का परीक्षा शुल्क देगा। मतलब जो बाहर, झारखंड राज्य के बाहर से हैं तो उनको आपको सामान्य कोटि के जो हैं, जो कैटेगरी के हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको 1000 रुपये पे करना होगा। और ये नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपने फॉर्म भर दिया तो ये पैसा आपको वापस नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि कब कब तिथि है, तो मैंने पहले ही बता दिया 15/2/2025 से लेकर के आपको शुरू होगा और ख़त्म होगा 15/3/2025 तक। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, और नेवर कम्स टुमारो। ओके, कल कभी नहीं आता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। परीक्षा की तिथि 20/4/2025 है। पहले का जो अनुभव हमने देखा है, एग्ज़ाम के डेट में फेरबदल होते रहता है, लेकिन आपको ध्यान लगा के रखना है कि अगर हम आज से काउंट करें तो आपके पास 2 महीने 20 दिनों का समय है। मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा। मैं खुद झारखंड के सरकारी बीएड कॉलेज से बीएड किया हुआ, तो बीएड कॉलेज के मेरे पास एक अच्छा अनुभव भी रहा है। मैंने बहुत सारे पहले मॉक भी तैयार किए हैं, तो मैं एक आपके लिए 25 प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूँ। अगर इस 25 प्रैक्टिस सेट को अगर आप देंगे तो आपकी एक बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और मैं आप लोग सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मौका मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं, आप पे कर सकते हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 13,500 सीटें पूरे झारखंड में हैं।
और हर ज़िले में अलग अलग कॉलेज प्राइवेट सेक्टर के भी है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज उसमें थोड़े फ़ी कम लगते हैं, बट आपका अगर आप कैटेगरी में है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है ना। और आपका यहाँ पे देखिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो सारा जी दिया गया, जहाँ पे दिया हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिख भी दिया है कि अपरिहार्य कारणों से झारखंड सरकार जो एग्ज़ाम ले रही है उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा सिलेबस में मार्किंग। आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने देख लिया, जान लिया कब से भरना क्या, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में आखिर पूछा क्या क्या जाएगा। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस में मार्किंग, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुवैकल्पिक होगा, मतलब MCQ फॉर्मेट में रहेगा। कुल 100 अंक रहेंगे, अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ध्यान दीजिएगा 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, MCQ फॉर्मेट रहेगा। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। अगर आप एक प्रश्न भी गलत करते हैं तो 0.25 आपको काट लिया जाएगा, मतलब 4 आप गलत कर देते तो 1 नंबर आपका चला गया, सिंपल भाषा में। अब हम लोग आते हैं कि आखिर इस 100 प्रश्न को कैटेगराइज कैसे किया गया, किन से क्या पूछा जाएगा। तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब कि आपकी लैंग्वेज में कितनी पकड़ है। 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी से रहेंगे। 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज से रहेंगे, जिसमें आपकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, आपका लैंग्वेज का कितना ज्ञान है वो चेक किया जाएगा। इसमें आपके पैसेज रहेंगे, सेंटेंस को रीअरेंज करना आपको बताना होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स भरने होंगे, सब्जेक्ट में कुछ एरर होते वो फाइंड आउट करने होंगे, सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, सुटेबल वर्ड्स आपको फिलअप करने होंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट के साथ साथ आपको कुछ टेंस से और एक्टिव पैसिव से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। और हिंदी में आपको बेसिक हिंदी का ग्रामर और एक दो पैसेज रहेंगे जो आपको बनाने हैं। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आपके साथ शेयर करूंगा और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा, और आगे आने वाले समय में मैं इस पर काम भी करूँगा तो आपको इसके साथ शेयर करूँगा। तो 30 प्रश्न आपको समझ में आ गए। अब आते हैं रेस्ट 70 नंबर किससे आएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब आप हैं सो teaching aptitude 40 questions will cover specific area like attitude towards education, children and educate teaching profession, interest in teaching, leadership quality, group management, social adjustment, इंटरपर्सनल स्किल, जनरल अवेयरनेस। मतलब ना एक CDP कर सकते हैं कि आप एज ए टीचर बनने जा रहे हैं तो लीडरशिप क्वालिटी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, एजुकेशन से चिल्ड्रेन एंड टीचिंग कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना, सारे मतलब टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे जो 40 प्रश्न रहेंगे। और ये बड़ा स्कोरिंग होता है। अगर इसमें आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, आप इसमें अगर पकड़ बना लेते हैं, और क्योंकि हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनने के लिए ही BEd का एंट्रांस दे रहे हैं, तो आपको कम से कम इसमें अच्छा स्कोर करना ही चाहिए। अगर आप इंग्लिश में अगर अच्छा नहीं कर पा रहे तो आपको इसमें अच्छा पकड़ बनाना है। मैं कुछ टेस्ट के में मैं बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न आपको लगाने चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको बेसिकली ध्यान देना चाहिए। 30 प्रश्न आपके रीजनिंग से रहेंगे, जिसमें आपका रहेगा नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर रहेंगे, सीरीज रहेगा, लेटर सीरीज रहेगा, जम्बलिंग एनालॉग रहेगा। इस तरह के सिलेबस में दिए हुए सारे चीज़, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपके 30 मार्क्स में आएंगे। तो 100 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। मेधा सूची, मतलब मेरिट लिस्ट। देखिए रिजल्ट तो सबके बन करके आएंगे, किन्हीं का कम मार्क्स भी अगर आता है 10-15 तो भी आएंगे। काउंसलिंग के समय क्या हुआ, जब कॉलेज का आप सिलेक्शन कीजिएगा उस समय आपके मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस रहेगा कि मेरे घर के आसपास का कॉलेज हमको मिल जाए। सपोज दैट आप डाल्टनगंज में रह रही हैं और आपको लगता है कि मेरे आसपास का डाल्टनगंज का ही कॉलेज हमको मिल जाए, तो आपको अच्छा नंबर लाना होगा। आप पता चला कि आपका नंबर कम है और आप डाल्टनगंज का कॉलेज लेना चाह रहे हैं, वहाँ का BEd कॉलेज, और आपको आप काउंसलिंग में डाल, लेकिन नंबर कम होने की वजह से आपको वहाँ ना मिल करके रांची और दूसरे ज़िले में मिल गया, तो परेशानी होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। और नंबर कैसे ज़्यादा लाएंगे, स्टडी फॉर गोल इसके लिए काम करेगा। और मैं खुद सरकारी BEd कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, तो मैं आपको मदद भी करूँगा। और 25 सेट्स में बना रहा हूँ और बहुत नेग्लिजिबल चार्ज है, 249 में आपको ये 25 सेट्स मिल जाएंगे। ये प्रमाण पत्र मैंने बताया था कि क्या क्या सेट करना है, यहाँ पे दिया है NCC और NSS का।
अगर लगता है किन्हीं का 40 80 नाम नंबर सेम आ गया तो किनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, तो पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। इनका पहले जन्म हुआ है उनको पहले दिया जाएगा। तो इस तरह मैंने सारे डिटेल आपको बताएं, आप ध्यान से इसको एक दोबारा सुनिएगा, आपको जैसे समझ में आए सुनिए, और फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार फिर मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से या नंबर दिया गया संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि मैं 25 मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल बनाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों से रहेंगे, और इसका प्राइस है 249। स्टडी फॉर गोल्स का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा मैं समय समय पे वीडियो भी बनाऊंगा और कुछ टॉपिक को मैं लूँगा भी, तो आप को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, और मेरे मॉक टेस्ट में मैं उनको ऐड ऑन कर दूंगा। डाउट क्लियरिंग्स ग्रुप भी रहेंगे विद इन ऐप, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ रहेगा। कोई प्रॉब्लम होता है तो नंबर स्क्रीन में दिया गया है, इसमें आप पूछ कर जान कर के कोर्स रिलेटेड कैसे परचेज करेंगे वो आप जान सकते हैं। एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप संडे के दिन घर में बैठे हुए और आपको लगता है कि एग्ज़ाम से पहले मैं एक मॉक टेस्ट दे दूं, तो इसी 100 नंबर पे 100 क्वेश्चंस पे एक मॉक टेस्ट फ्री भी रहेगा। आप इसको दे सकते हैं घर बैठे और अपने नंबर को जान सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, आपको मेरे साथ इतने देर सुनने के लिए, समझने के लिए दिल से धन्यवाद। और स्टडी फॉर गोल्स आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।